खास अवसर पर आप एक खास इतिहास भी बनता हुआ देखेंगे, क्योंकि अब तक पूरे देश में 95 करोड़ वैक्सीन डोज लग चुकी है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कल यानी विजयदशमी के दिन 100 करोड़ डोज के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए हैं और कल के लिए लक्ष्य रखा गया है कि 100 करोड़ डोज को लगा लिया जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, केंद्र ने अपने मंत्रियों नेताओं को वैक्सीनेशन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कहा है और अगले साल होने वाले 5 राज्यों पर पूरी तरीके से खास नजरें रखी जा रही हैं, क्योंकि चुनाव है 5 राज्यों के अंदर। हालांकि अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक इसमें खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं कि वैक्सीनेशन की डोज लगाई जा सके ज्यादा से ज्यादा। और कल विजयदशमी है और विजयदशमी के अवसर पर आप देखेंगे कि एक नया रिकॉर्ड कायम किया जा सकेगा, क्योंकि अब तक 95 करोड़ वैक्सीन डोज लग चुकी है और 100 करोड़ डोज के लिए बड़े स्तर पर इंतजाम किए गए हैं। ये जानकारी आपको इस वक्त की बड़ी दे रहे हैं संदीप गोयल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप, एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा, क्योंकि जब भी त्योहार आ रहे हैं, खासतौर पर जन्माष्टमी हो या अन्य त्योहार, उस पर एक रिकॉर्ड वैक्सीनेशन को लेकर कायम किया जा रहा है। अभी कहा जा रहा है कि 100 करोड़ का टारगेट रखा गया, यानी अब तक 95 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। अब 5 करोड़ क्या कल ही भर में लगाई जा सकेगी? जो टारगेट पूरा रखा गया है, क्या वो वाकई हो जाएगा जो सरकार दावा कर रही है? और देखिए, बिल्कुल जिस तरह से टारगेट लेकर सरकार चल रही है, उसमें कहा जा रहा है कि अब 100 करोड़ का टारगेट जो है वो निर्धारित किया गया है। हालांकि 95 करोड़ से अधिक का जो है अभी तक संख्या पहुंच चुकी है। जो जानकारी जो सूत्रों के अनुसार जो हमें मिल रही है, उसमें कहा जा रहा है कि 96 करोड़ से अधिक का आंकड़ा अब तक जो है पहुंच चुका है और जल्द जो इसको 100 करोड़ पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन कल का जो जिक्र किया जा रहा है, कल जो है 5 करोड़ से अधिक, यदि जो कहा जा रहा है कि 5 करोड़ तक एक दिन में पूरा करना, ये कहीं ना कहीं चुनौती होगी। लेकिन एक और जानकारी इसमें सामने आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि 18 से 19 अक्टूबर तक जो है ये पूरा आंकड़ा जो है छू लेगी। केंद्र सरकार स्वास्थ्य अधिकारियों की जो ड्यूटी लगाई जाएगी, वॉलंटियरों की ड्यूटी लगाई जाएगी, तमाम बड़े मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। तो एक आंकड़ा छूने की जो कोशिश होगी 100 करोड़ की, ये कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि कुछ ही दिन में अभी 5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगनी है। तो बेहद जो है लंबा जो है ये प्रोसेस जो है वो पूरा करना पड़ेगा। पिछले कुछ दिनों पहले देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के मौके पर भी इसी तरह का जो है आंकड़ा छूने की बात कही थी और सभी राज्यों में जो है सभी मंत्रियों को, सभी वॉलंटियरों को जो है केंद्रों पर उतारने का काम किया गया। तो ये आंकड़ा जो अब केंद्र सरकार लेकर चल रही है, ये देखना होगा कितना पूरा किया जाएगा। लेकिन पूरी तरह से सरकार अब ये आंकड़ा छूने का प्रयास करेगी। हर ठीक है संदीप, लेकिन एक अच्छी खबर हम पिछले दिनों अपने दर्शकों को बता रहे थे कि मंजूरी मिल गई है। अब 2 साल से 18 साल से बच्चों को भी वैक्सीन लगा पाएगी खासतौर पर। तो कितनी अच्छी खबर है ये, क्योंकि हम कोरोना से किस तरीके से प्रभावित हुए थे तो वो सबने देखा और जाने कितनी चली गई हैं दूसरी लहर में, वो भी सबके सामने आंकड़ा समय समय पर हम दिखाते रहे हैं। लेकिन अब एक भी व्यक्ति नहीं छूटेगा जो कि वैक्सीन ना लगवा सके। और हमारी आबादी यानी भारत की आबादी बहुत बड़ी है, क्योंकि अमेरिका का जब हम जिक्र करते हैं तो उत्तर प्रदेश की आबादी जितना देश तो अमेरिका है। तो कितनी सफलता हम पा रहे हैं बड़ी तेजी से जो वैक्सीन लगाई जा रही है भारत के अंदर। देखिए, बिल्कुल हर जिस तरह से अब बच्चों का जिक्र किया आपने, 2 साल से 18 साल के बच्चों को यदि वैक्सीन लगती है तो काफी ज्यादा जो है पूरा आंकड़ा जो हमारे देश की आबादी है उसको पूरा कर लेगी सरकार। लेकिन अभी इसमें एक और कमेटी से जो है फाइनल होना है कि किस तरह से बच्चों को डोज दी जानी है, उससे पहले क्या चेकअप होंगे बच्चों के, तमाम जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। उसके बाद सरकार और केंद्र सरकार और जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं बड़े, वो ये है जो है निर्धारित कर देंगे कि किस तरह से बच्चों की शुरुआत वैक्सीनेशन को की जाएगी। लेकिन जब अब लगातार जो है कोरोना के केस भी कम आ रहे हैं, 18,000 पिछले 24 घंटे का मैं जिक्र करूं तो मामले सामने आए हैं, लेकिन उससे अधिक जो है वैक्सीनेशन का काम तेजी से किया जा रहा है। गांव देहातों में जाकर लोगों को वैक्सीनेशन कराने का काम जो है सरकार और स्वास्थ्य अधिकारियों की ओर से किया जा रहा है। और जो सरकार अब आंकड़ा लेकर चल रही है वो कहीं ना कहीं फायदेमंद भारत के लिए होगा, क्योंकि तीसरी लहर का जिस तरह से जिक्र बार बार किया जा रहा है कि तीसरी लहर आ सकती है और बच्चों को जो है उसमें ज्यादा इफेक्ट करने की कोशिश होगी। तो इससे पहले ही सरकार अब यह तय कर लेगी कि बच्चों को यदि वैक्सीनेशन किया जाए तो उससे फिर बच्चों को जो है आसानी होगी कि तीसरी लहर में जो है बच्चे संक्रमण का शिकार ना हो। संदीप, एक आखिरी सवाल, 5 राज्यों में खास तौर पर फोकस किया जा रहा है क्योंकि चुनाव भी होने हैं और कहीं ना कहीं जो मुद्दा है वो वैक्सीनेशन है कि मुफ्त में वैक्सीन लग रही है, इसको एजेंडा बनाकर चल रही है सरकार। देखिए, बिल्कुल बीजेपी लगातार इस चीज का फायदा उठाना चाहेगी, क्योंकि सरकार केंद्र में बीजेपी की है और जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां पर वैक्सीनेशन का कार्य जो है
किया गया, वहां पर मंत्री शामिल हुए, बीजेपी के वॉलंटियरों को उतारा गया, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी चुनाव में जरूर पुराने का प्रयास करेगी। और ये जो संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, दर्शकों को अपडेट रखने के लिए। फिलहाल संदीप बता रहे थे कि कैसे प्रक्रिया चल रही है और कल एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा जब 100 करोड़ डोज लग चुकी होगी जनता को, यानी व्यक्तियों को, खासतौर पर जो सरकार दावा करेगी, क्योंकि 95 करोड़ वैक्सीन अभी लग चुकी है और कल लक्ष्य रखा गया है क्योंकि कल विजयदशमी है।